सबक जो चोर ने सीखा। 100 प्याज और 100 जूते खाने के बाद चोर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने हाथ जोड़कर बादशाह अकबर और बीरबल से माफी मांगी। उसने कहा, जहांपनाह, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। ये सजा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो हम चाहते थे। जो गलत करता है उसे समझ आना चाहिए कि उसके कर्मों का परिणाम कैसा होगा। इसके बाद अकबर ने घोषणा की, अगर कोई चोरी करेगा तो उसे भी ऐसी ही सजा दी जाएगी। ये सुनकर राज्य के सभी लोग सतर्क हो गए। कुछ दिनों बाद वही चोर बीरबल के पास आया और बोला, मंत्री जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं मेहनत से कमाई करूंगा, कृपया मेरी मदद करें। बीरबल ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे एक नौकरी दिलवा दी। धीरे धीरे वह एक मेहनती इंसान बन गया। अब वह दूसरों को भी ईमानदारी का पाठ पढ़ाने लगा। अकबर और बीरबल दोनों ने संतोष की सांस ली। उनकी अनोखी सजा ने सिर्फ चोर को नहीं बल्कि पूरे राज्य को ईमानदारी का पाठ सिखा दिया था। चोर बना ईमानदार व्यापारी। कुछ महीनों बाद वह चोर जो पहले चोरी करता था अब एक मेहनती व्यापारी बन गया। बीरबल की मदद से उसे एक छोटी दुकान मिल गई जहां वह ईमानदारी से अपना व्यापार करने लगा। उसकी दुकान पर लोग विश्वास से सामान खरीदते थे क्योंकि अब वो किसी को धोखा नहीं देता था। एक दिन वही चोर अकबर के दरबार में आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, पहले मैं आपका प्रजा था लेकिन अब मैं आपका सेवक हूँ। बीरबल जी की बुद्धिमानी और आपकी न्यायप्रियता ने मेरी जिंदगी बदल दी। अकबर उसकी बात सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, ये देखकर खुशी हुई कि एक चोर अब ईमानदार व्यापारी बन गया है। बीरबल, तुम्हारी योजना ने सच में कमाल कर दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सजा का असली मकसद केवल डराना नहीं बल्कि इंसान को सही राह दिखाना भी होता है। इसके बाद अकबर ने उस व्यापारी को और आगे बढ़ने के लिए कुछ धन दिया। धीरे धीरे वह एक बड़ा व्यापारी बन गया और अपने राज्य में ईमानदारी का प्रतीक बन गया। इस घटना के बाद पूरे राज्य में बीरबल की बुद्धिमत्ता की और भी अधिक प्रशंसा होने लगी। अब लोग जानते थे कि गलती करने वाले को दंड के साथ साथ सही राह भी दिखाई जा सकती है। व्यापारी की परीक्षा। अब वह पूर्व चोर जो ईमानदार व्यापारी बन चुका था पूरे राज्य में अपनी सच्चाई और मेहनत के लिए जाना जाता था। उसकी दुकान पर लोग दूर दूर से आते क्योंकि वे जानते थे कि यहाँ उन्हें सही कीमत पर अच्छा सामान मिलेगा। लेकिन ये देखकर कुछ अन्य व्यापारी जलने लगे। उन्हें ये सहन नहीं हो रहा था कि एक पूर्व चोर अब इतना सम्मान पा रहा है। उन्होंने मिलकर उसकी साख खराब करने की योजना बनाई। एक दिन उन्होंने उसके दुकान में चोरी करवाने की साजिश रची। एक नकली ग्राहक आया और चुपचाप दुकान से कीमती कपड़े चुरा लिए। फिर तुरंत सैनिकों को बुलाकर व्यापारी पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। सैनिक व्यापारी को पकड़कर दरबार में ले गए। अकबर ने गुस्से में कहा, हमने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन लगता है कि तुम फिर से चोरी पर उतर आए हो। लेकिन व्यापारी ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये किसी की साजिश है। मुझे बस एक मौका दीजिए अपनी बेगुनाही साबित करने का। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर यह आदमी झूठ बोल रहा है तो सच जल्दी सामने आ जाएगा। हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। बीरबल ने सभी व्यापारियों को बुलवाया और बड़ी चतुराई से पूछताछ शुरू की। उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने कहा कि असली चोर का हाथ गर्म तेल में डाला जाएगा क्योंकि ईमानदार आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुनकर साजिश करने वाले व्यापारी घबरा गए और सच उगल दिया। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम सबको इसकी ईमानदारी बर्दाश्त नहीं हुई और तुमने इसे फंसाने की कोशिश की। अब तुम्हें ही दंड मिलेगा। झूठे आरोप लगाने वाले व्यापारियों को कड़ी सजा दी गई और सच्चे व्यापारी का सम्मान और भी बढ़ गया। इसके बाद व्यापारी ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, आपकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कारण ही आज मैं बेगुनाह साबित हुआ। अब मैं और भी ईमानदारी से जीवन बिताऊंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची इंसानियत की जीत है। इस घटना के बाद राज्य में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व और भी बढ़ गया।
व्यापारी बना राज का सलाहकार। अब वह पूर्व चोर, जो ईमानदार व्यापारी बन चुका था, न केवल व्यापार में सफल हो गया, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के कारण वह आम जनता में भी लोकप्रिय हो गया। उसकी सच्चाई और धैर्य की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। एक दिन अकबर दरबार में बीरबल से कह रहे थे, हमें राज्य के व्यापार को और अधिक विकसित करने की जरूरत है, लेकिन हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो व्यापार की बारीकियों को अच्छी तरह समझे और ईमानदार भी हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हमारे पास ऐसा एक व्यक्ति पहले से ही मौजूद है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन? बीरबल ने उस व्यापारी को दरबार में बुलाया। जब वह आया तो अकबर ने कहा, तुमने अपनी ईमानदारी और मेहनत से खुद को साबित किया है। क्या तुम हमारे राज्य के व्यापारिक मामलों के सलाहकार बनना चाहोगे? व्यापारी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, यह मेरा सौभाग्य होगा। आप और बीरबल जी ने मुझे एक नया जीवन दिया। अब मैं अपने ज्ञान और अनुभव से राज्य की सेवा करूंगा। इसके बाद व्यापारी को राज्य का व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया गया। उसने राज्य में व्यापार के नए नियम बनाए, भ्रष्टाचार को खत्म किया और छोटे व्यापारियों की मदद की। कुछ वर्षों बाद राज्य का व्यापार पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया और अकबर ने एक दिन मुस्कुराकर बीरबल से कहा, तुम्हारी दूरदृष्टि ने एक चोर को राज्य का सबसे ईमानदार सलाहकार बना दिया। ये सच में एक बड़ी जीत है। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सही मार्गदर्शन से कोई भी व्यक्ति बदल सकता है। बस हमें धैर्य और सही निर्णय लेने की जरूरत होती है। इस प्रकार एक चोर से व्यापारी बना व्यक्ति अब राज्य के सबसे सम्मानित सलाहकारों में से एक बन गया। उसकी कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गई कि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से जीवन में किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। व्यापारी की अगली परीक्षा। व्यापारी अब पूरे राज्य का व्यापारिक सलाहकार बन चुका था। उसकी ईमानदारी और बुद्धिमानी से राज्य की अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार हुआ। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे। कुछ भ्रष्ट दरबारी और व्यापारी उससे जलने लगे और उसे नीचा दिखाने की साजिश रचने लगे। साजिश की शुरुआत। एक दिन कुछ दरबारी बादशाह अकबर के पास गए और बोले, जहां पनाह, हमने सुना है कि आपका नया सलाहकार चोरी छिपे अपना फायदा उठा रहा है। वह व्यापारियों से रिश्वत लेकर उन्हें विशेष सुविधाएं दे रहा है। अकबर को ये सुनकर झटका लगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर यह सच है तो ये बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। हमें इसे जांचना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, किसी को दोषी ठहराने से पहले हमें सच्चाई की जांच करनी चाहिए। मैं एक योजना बनाता हूँ। बीरबल की योजना। बीरबल ने राज्य के कुछ गुप्तचरों को व्यापारी के पास भेजा, जो व्यापारी बनकर उससे मिलने गए। वे रिश्वत देने की कोशिश करने लगे, लेकिन व्यापारी ने साफ मना कर दिया और कहा, मैं इस पद पर जनता की सेवा करने के लिए हूँ, किसी के लालच में आने के लिए नहीं। ये देखकर गुप्तचर वापस आकर बीरबल को सारी बात बता दिए। दरबार में न्याय। अगले दिन बीरबल ने अकबर के सामने उन दरबारियों को बुलाया जिन्होंने व्यापारी पर झूठा आरोप लगाया था। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, सच्चाई सामने आ गई है। आपके सलाहकार पर जो आरोप लगाए गए थे वे झूठे थे, बल्कि ये लोग ही भ्रष्ट हैं जिन्होंने राज्य को नुकसान